नमस्कार दोस्तों, ये दो ऑटो एंसिलरी स्टॉक जिसमें नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जिसमें से एक स्टॉक जो 5 ईयर के बाद एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है और दूसरा जो स्टॉक्स है इसमें 2 ईयर के बाद एक ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है। दोनों स्टॉक सेक्टर के अंदर आउट परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटल सही है। एक बार टेक्निकल चार्ट में दोस्तों डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल क्या पॉसिबिलिटीज है, तो आप डिस्क्लेमर पढ़ो तब तक हम चार्ट में मिलते हैं। फर्स्ट जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है जो है नाम सोना कॉम्स, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। 2021 मतलब 5 ईयर का ब्रेकआउट अगर ये 844 के अबू जाके सस्टेन करता है तो 5 ईयर के बाद स्टॉक्स में हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है और काफी अच्छा टेक्निकल्स मोमेंटम भी स्टॉक्स के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पर प्राइजेक्शन बेस और टेक्निकल में क्या ध्यान रखना चाहिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक्स में टेक्निकल काफी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, बॉटम से काफी अच्छा बाउंस बैक स्टॉक्स ने दिखाया हुआ है। अब ऑल टाइम हाई के अराउंड चल रहा है, तो यहाँ पे दिखना रहेगा फ्रेश ब्रेकआउट होता है या फेकआउट होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा यहाँ पे जो ध्यान रखना चाहिए, जैसे ऑल टाइम हाई टच करके अगर रिजेक्शन करता है, जिसकी पॉसिबिलिटी भी काफी बार सिनेरियो होता है कि ठीक है ऑल टाइम हाई टच करके थोड़ा रिजेक्शन हो, उसके बाद हमें देखना चाहिए कि स्टॉक सेम रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है क्या। तो एक अच्छी बात हो सकती है, एक हेल्दी चीज हो सकती है कि अगर इस टाइप से कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे और फिर रिवर्सल करता है तो एक ब्रेकआउट हमें 950 100 के आसपास देखने को मिल सकता है। ये क्लियर हम ध्यान रखेंगे। दूसरा सिनेरियो हम देखेंगे, लेट्स एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाई देता है और डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यू एक बुलिश प्राइजेक्शन बन रहा है, तो एक स्ट्रांगली हमें अपसाइड मोमेंटम भी स्टॉक्स के अंदर दिखाई दे सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे स्टॉक्स ब्रेक कर रहा है। और सेक्टर के अंदर भी अगर ऑटो एंसिलरी सेक्टर के अंदर हम देखें तो स्टॉक ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट भी काफी अच्छा आया हुआ है, तो फंडामेंटल भी सही लग रहा है। तो ये इस चीज को आपको डेफिनेटली होश रखना चाहिए। जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के अराउंड चल रहा है, ऑलरेडी इंडस्ट्री में भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो जनरली ऐसे स्टॉक्स ब्रेकआउट पे और ज्यादा पोटेंशियल दिखाता है। एक बार मैं आप लोगों को बैलेंस शीट के अंदर भी ओवरऑल डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या फंडामेंटल्स है सोना कॉम्स के, कि ओवरऑल क्या लग रहा है स्टॉक्स का। अगर हम पी रेशियोज देखें तो अराउंड 765 के अराउंड पी रेशियोज चल रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 15.1% के आसपास और रिटर्न ऑन इक्विटी 11.7% के आसपास चल रहा है। अब मिड कैप कंपनी है, 51,000 CR के आसपास कंपनी का मार्केट कैप रनिंग है। अब एक बार हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं और जो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, CAGR रिटर्न 5 साल में मेंटेन किए हुए हैं और हेल्दी डिविडेंड भी, और लास्ट 10 साल में जो सेल्स ग्रोथ है वो भी काफी अच्छा रहा है। एक ही जस्ट ड्रॉबैक है कि स्टॉक्स थोड़ा 8.70 टाइम्स बुक वैल्यू से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, पर वो कोई मैटर नहीं करता अगर स्टॉक एक कंटिन्यू स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मोमेंटम बेस हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम क्वार्टर रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर में क्या स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट में हुआ है, जिसमें प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 207 CR से 220 CR तक हमें इंक्रीमेंट देखा हो। तो फंडामेंटली स्टॉक्स अच्छा लग रहा है, रेवेन्यूज अच्छा लग रहा है, तो ऐसा कोई ज्यादा नेगेटिव सीन नहीं है स्टॉक्स के अंदर। तो सिंपल, अगर आप लोगों को इसको कंसीडर करना भी तो आप यहाँ पे प्राइजेक्शन चेक करना, अगर 844 के अबो जाके सस्टेन करता है तो आप एक अप मूव के लिए ट्राई आउट कर सकते हो। 950 1000 का लेवल हमें नेक्स्ट कुछ दिन के अंदर दिखाई दे सकता है। दूसरा सिनेरियो अगर यहाँ कंसोलिडेशन करता है तो और अच्छी बात है, उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है तो और ज्यादा कंफर्मेशन के साथ इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, प्लान आउट कर सकते हो। और जो लोग कंसीडर करते हैं एक ब्रेकआउट के बाद कंसीडर कर रहे हैं, तो इनको जो इमीडिएट, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, तो अगर कोई बड़ा टाइम फ्रेम में तो उनको अगर SL रखना चाहिए अगर तो 600 के पास रखना चाहिए। और जो बहुत स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम देख रहे हैं तो उनको बहुत छोटा ब्रेकआउट के बाद अगर कोई रिजेक्शन मिलता है, बहुत स्मॉल SL उनको काउंट करना, अगर ये फ्रेश ब्रेकआउट है और बहुत स्मॉल SL के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो आपको 820 के आसपास एक SL 815 या 820 के आसपास आप SL कंसीडर कर सकते हो, जो बहुत क्विक मूव के लिए और स्मॉल कंसीडर करें कि ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले रहे हैं। उसके बाद अगर कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम, देखो एक सिनेरियो ये हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद अगर कंसोलिडेशन करते हैं तो SL हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल हो सकता है, काफी बार एक लाइफ टाइम हाई टच के स्मॉल कंसोलिडेशन स्टॉक्स करता भी है, तो ये आपको होश रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो हमने डिसाइड किया है, स्टॉक्स का नाम है एड्यूरेंस टेक्नोलॉजी, वो भी सेम पैटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं और 2 साल का एक स्टॉक्स ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे मोच करेंगे स्टॉक्स अगर 3075 के अबू जाके सस्टेन करता है ना, तो नेक्स्ट कुछ दिन के अंदर आपके दिखाई दे सकता है 3200 से 400 के जोन तक जाता हुआ दिखाई सकता है, जिसका पोटेंशियल है।
तो ये भी जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है, स्टॉक्स में आउट परफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यू रिजल्ट भी अच्छा शो कर रहा है, तो टेक्निकली भी हमें एक अच्छा दिखा दे रहा है, फंडामेंटल भी सही लग रहा है, तो स्टॉक्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट फ्रेश ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसको आप वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। इसका एक बार हम बैलेंस शीट देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या सिनेरियोज है, ईयरली बेसिस पे स्टॉक्स का क्या प्रॉफिट है, क्या मार्केट कैप है, मिड कैप स्टॉक्स है, 42,000 सीआर के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, स्टॉक भी 43 के आसपास चल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 17.8% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.9% के अराउंड चल रहा है। स्टॉक्स का एक बार हम रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या रिजल्ट इंक्रीमेंट हुआ है, जो मंथ क्वार्टर एंड में क्या हुआ है। तो इसमें भी 836 सीआर से 952 सीआर के आसपास क्लोजिंग हुआ, तो ऑलमोस्ट फंडामेंटली सही लग रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख लो, कंपनी क्वार्टर रिजल्ट सही, एक्सपेक्टेड सही है, मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड रेशियो मेंटेन कर रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को यही ध्यान रखना चाहिए, देखो कभी भी कोई स्टॉक स्विंग के लिए लेते हो तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि स्टॉक्स जो आप चूज कर रहे हो इसका आपका पर्पस क्या है, कितना लॉन्ग आप इसमें स्टे रहने वाले हो, एक स्विंग क्विक मूव के लिए कर रहे हो, तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग इसमें टारगेट और एसएल बनता है, ठीक है। तो यहाँ वॉच ये रखना चाहिए कि सिंपल अगर ऑल टाइम हाई करके अगर एक स्मॉल रिजेक्शन आ रहा है, उसके बाद अगर एक हेल्दी कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो तब कंसीडर करना चाहिए। अगर यहाँ से अगर कोई भी अपमूव मिलता है कंसीडर करते हो, तो फिर एक स्मॉल क्विक व्यू के लिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको एसएल मेंटेन करना चाहिए। और इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है स्टॉक्स के बारे में, अदर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, हम इसका आगे आपको डेफिनेटली कमेंट में या सॉल्यूशन से प्रोवाइड करेंगे। और इसी रेगुलर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के बारे में हमारे सब सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएगा, जो आप फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।